पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोग शंकराचार्य भगवान द्वारा प्रणीत और रामचंद्र गिरी द्वारा इसको लेखनीबद्ध किए हुए तत्वबोध नामक ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं। इस तत्वबोध में ग्रंथकार स्पष्ट करते हैं कि यह जो तत्व क्या है। तत्व बताया गया केवल आत्मा ही एकमात्र तत्व है, बाकी जितने भी पदार्थ हैं सब अनात्मा है, सब मरणशील है। केवल पदार्थ जो दिखते हैं वस्तुओं की सत्ता नहीं है। इसमें हम लोगों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीर का वर्णन आया। इसमें से स्थूल शरीर पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे सूक्ष्म शरीर पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शरीरम किम, एक प्रश्न उठता है, सूक्ष्म शरीर क्या है? क्या ये जो शरीर दिख रही है इसके भीतर भी ऐसा ही एक छोटा सा बना के रखा हुआ है, वो सब चला रहा है? और सूक्ष्म शरीर शब्द से यही करता है? तो नहीं, इस सब का कंट्रोलर है आता। ये जो बाहर के जितने अंग हैं, इन अंगों को कंट्रोल करके घुमाने फिराने चलाने ले जाने लाने के लिए वो अंदर एक कंट्रोल बैठा हुआ है। उस कंट्रोलर को ही सूक्ष्म शरीर कहा गया है। करे अपंचीकृत पंच महाभूत सत कर्मजन्य सुख दुखादि भोग साधनम। आपको कल 28 था, परसों 27 को हमने बताया था कि अध्यारोप पते करते हैं प्रतिभवों के, तो इस एक आत्मा से ही पहले उसकी शक्ति माया वो उत्पन्न हुई, माया से फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। आज जिसको अस्मिता शब्द से कहा गया ना, पंचक्लेश में अस्मिता शब्द आया है, तो उसी जो मूल जो अहंकार है वही इस शरीर में अस्मिता बना देता है। आप शरीर को इसमें ऐसा अहंकार ग्रहण हो गया है कि ये छूटता ही नहीं है। संसार का वैराग्य तो हो गया, संसार से छोड़ दिया हम लोगों ने। जितनी संपत्ति पुत्रादि धन संपत्ति लोक में जो हमारा यश की कीर्ति थी या नहीं थी, जो भी था सब हम लोगों ने छोड़ दिया। इतने के काम नहीं कर परा वैराग्य भी जो आ रही थी चर्चा सामने, उसकी कुछ अधिनिवेश अभी भीतर बैठा रहता है, उससे विमुक्त हो जाना ये परा वैराग्य है। और कह रहे हैं यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब वह अहंकार जो समष्टि में अहंकार उत्पन्न हुआ, तो उस अहंकार से फिर 5 वो महत्व उत्पन्न हुआ, जिसको समष्टि बुद्धि कहते हैं, वही ब्रह्मा जी। और उस समष्टि बुद्धि से ही फिर पंच महाभूत उत्पन्न हुए, वो अपरिचित अलग अलग उत्पन्न हुए, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। उन अलग अलग पंच महाभूतों से यह जो दिख रहा है यह नहीं है, वो सूक्ष्म रूप है। जैसे आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन जरा विचार करो, कहते हैं कि यह निगम सर्वम यह तीसरा जगत, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है सब आत्मा ही है। इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा बड़ा सागर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, पृथ्वी पर इतनी बड़ी पृथ्वी, ये सब आत्मा ही रूप है। केवल आपको दिख रही है नहीं वो पूरा, वह आत्मा बड़े से बड़ा अणो रणियान महतो महिया, बड़े से बड़ा है और से अणुभी है। तो जो जितना ही सूक्ष्म होता है उतना ही व्यापक होता है। अहंकार सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए पूरा व्यापक गाड़ी में फैला हुआ अहंकार। एक चींटी यहाँ पे काटी तो आपको पता है कि मेरे पैर में कोई चींटी काटते हैं। एक मच्छर कहीं आपको कहीं टच किया तो आपको पता चले मुझे कोई काटता। ये अहंकार सुसूक्ष्म है। तो उस अहंकार से फिर महतत्व से पंच महाभूत उत्पन्न हुए।
ये पंच महाभूत अलग अलग सूक्ष्म के अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक है। तो अब कह रहे हैं कि अपंचीकृत पंच महाभूत ही है, अपंचीकृत पंच महाभूतों के कृत सत कर्म जन्य सुख दुखादि भोग साधन, हम लोगों ने जन्म जन्मांतर में जो भी पुण्य पाप रूपी कर्म किए हैं, उन कर्मों से उत्पन्न जो पुण्य और पाप है, उस पुण्य पाप को भोगने के लिए सुख और दुख भोग आते हैं। पाप का भोग दुखात्मक और पुण्य का भोग सुखात्मक। तो सुख और दुख रूपी जो भोग हमको आते हैं, वह भोग भोगने का जो साधन है। अब इसको समझिए, वह भोग भोगने का ये शरीर नहीं भोगता। इस शरीर में आपको पता है कि मन व्यापक है, प्राण व्यापक है। तो प्राण और मन, इस प्राण के माध्यम से वह मन उसको भोग करके और उस मन में चेतन बैठा हुआ है, वही उसी को अहम कर दिया है। यही अस्मिता है। यह जो अस्मिता उसने बना दिया है, वह अस्मिता ही जीव भाव में होता है। यह जो जीव भाव है, वह जीवात्मा ही इसका वास्तव में भुगतान करता है। तो किसके माध्यम से करता है? वो जो सूक्ष्म शरीर है उसके माध्यम से करता है। अपने सूक्ष्म शरीर क्या है उसको बताने जा रहे हैं। जो अपंचीकृत पंच महाभूत है, उसमें पूर्व जन्मों के पूरे पाप किए हुए कर्मों के द्वारा उत्पन्न जो हमारा शुभ और अशुभ भोग है, दुख और सुख रूपी जो भोग है, उस भोग का साधन ही यह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। अब उसका यूनियन बता रहे हैं जो क्या है। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रिय है आपके शरीर में। 5 ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन है? आप सबसे पहले आप स्रोत देखिए, ठीक है। इससे केवल आपको शब्द का ही ज्ञान होगा। शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है? आकाश। आकाश का एक गुण जो पंच महाभूत है, उन पंच महाभूत आकाश का एक गुण है। उस आकाश का केवल एक गुण है। अब प्रत्येक पंच महाभूत जो सूक्ष्म जो अपंचीकृत है, वह प्रत्येक एक दूसरे का कारण बनता है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, तो वायु का कारण कौन हुआ? आकाश। आकाश में एक गुण है शब्द। उसी आकाश के सप्त गुण से प्रत्येक पंच महाभूतों में 3-3 गुण होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो आकाश के सत्व गुण से यह आपका स्रोत इंद्रिय बनी है, ठीक है। और आकाश में एक गुण है शब्द। तो यह जो स्रोत इंद्रिय है, अपने ही आकाश रूपी तत्व का जो गुण है यानी शब्द है, उसको ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है वायु। आकाश से उत्पन्न हुआ, उसका बेटा है। अब इसमें 2 गुण आ गया। वायु का खुद का अपना एक गुण है स्पर्श, और शब्द अपने पिता ने आकाश से लेकर के आया। तो वायु में 2 गुण मिलेंगे आपको, शब्द और स्पर्श। वायु चलती है तो आवाज भी होती है, जिससे शब्द उत्पन्न होता है। जो हवा चलती है ना, तो कुछ न कुछ उसमें शब्द उत्पन्न होते हैं। तो अब वायु में 2 गुण हो गए, शब्द और स्पर्श। और उस वायु के सत्वांत से आपकी त्वचा का निर्माण किया गया। यह त्वचा जो है केवल स्पर्श को पकड़ सकती है, क्योंकि मूल वायु से है। तो मूल वायु का जो मूल गुण है स्पर्श, वह है तो आपका 5 ज्ञानेन्द्रिय में एक स्रोत हो गया, एक तप हो गया। उस वायु से उत्पन्न हुआ तेज। तेज में 2 गुण उसके पिता का आ गया, शब्द और स्पर्श। और तीसरा उसका खुद का गुण है रूप। तेज का एक गुण है रूप। तो इसलिए तेज में 3 गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप। एक चक्षु जो है यह 3 गुणों वाले पदार्थों को देखता है। अग्नि है, कहीं भी तेज है, अग्नि जलेगी तो कोई न कोई रूप बनेगा, किसी भी किसी तरह का रूप बनेगा। अब वह रूप जो बनेगा उसको स्पर्श करेंगे तो उष्णता या शीतलता आपको अनुभव होगी, ठीक है ना। और अग्नि जब जलती है तो उसमें भी कुछ आवाज होती है, शब्द होता है। तो शब्द, स्पर्श और रूप ये तीनों अग्नि से बनता है। अब उस अग्नि के उस तेज से आपकी चक्षु इंद्रिय बनी है, तो इसलिए रूप देखती है। अग्नि का मूल गुण क्या है? रूप।
तो इसलिए चक्षु केवल रूप को देखता है। अब उस तेज से उत्पन्न हुआ है जल। अब इसमें 4 गुण है। जल का अपना अपना जो गुण है शीतलता, रसना, रस है उसमें, ठीक है ना। तो शीतलता भी है और रस भी है। और 3 गुण अपने पिता तेज से लेकर आया हुआ शब्द, स्पर्श, रूप। इसलिए आप कहते हैं कि जल को जहां भी डालेंगे, जिस रूप में डालेगा उसी का रूप ले लेगा। जब जल बहता है तो उसमें कल की आवाज भी होती है, स्पर्श करेंगे तो उसे मिलेगा भी, ठीक है ना। और वो रसयुक्त है, उसको पान करेंगे तो उससे आपकी तृप्ति होगी, उससे तो वो रसयुक्त होता है। तो उसके सत्व गुण से आपकी रसना इंद्रिय बनी है, उसको रसनेन्द्रिय कहते हैं। उससे आपको स्वाद का ज्ञान होता है। और इसके बाद एक आपकी नासिका है। अब उस जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, पृथ्वी में तो केवल गंध गुण है और अपने पिता जल से उसको 4 गुण प्राप्त